इसी मोटी मोटी किताबें घोट रखी, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, लॉ की, है पता नहीं कितनी कितनी। ये दो अक्षर की बात ये नहीं समझेंगे। और ये ज्ञान होगा कि तुम प्रधानमंत्री बन गए किसी देश के, और कल मृत्यु होगी फिर गधा बन गया, चाट ले इस प्रधानमंत्री पद ने। जो मूल उद्देश्य जीवन का भूल चुके हैं हम। तो इसके बताने के लिए भगवान आते हैं, या उसका अपना कृपा पात्र दास होता है, वही बता सकता है, वही आत्मा में जचा सकता है, उस परमेश्वर ही की कृपा से। गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेट पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। कि सतगुरु मिलेंगे तो यहाँ की इच्छाएं का अंत करेंगे, जो बेमतलब बकवादे सारा दिन मन में सोचते रहते हैं, ये बना दूं वो बना दूं, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाए फिर क्या बनाएगा? चूहा बनकर बिल खोद कर रहेगा जो बड़ी कोठियों में रहने वाला। तो कल क्या होगा उसकी याद दिलाने के लिए भगवान ने भेजे। और तुम केवल वर्तमान ही जानते हो, आप इस वर्तमान से और परमात्मा के ज्ञान से ये परिचित कर देंगे कि भविष्य क्या चीज है। ये तो एक 10, 20, 50 वर्ष का जो सुख कर्म का आपको प्राप्त है, और आगे कैर टूटेगा। 84 लाख प्रकार की प्राणियों के शरीरों में धक्के खाओगे, कुत्ते गधे सुअर बन के, ना जाने कितना लंबा समय होगा। वो कैर भारी होगा, वो दुख भारी होगा। उस दुख से बचाने के लिए अपने बच्चों के लिए परमात्मा कितने समय से प्रयत्न कर रहे हैं। अब तो आप आंख खोलने जोगे हो गए हो, बुद्धिमान बना दिए भगवान ने। अब भी जानबूझ कर कुएं में गिरोगे तो इंसान नहीं, फिर आप भक्ति नहीं चाहते, आप इंसान के कौर में शैतान है। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि ये गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित रह गए। अनुत्तम, घटिया, व्यर्थ। अब घटिया क्यों कहा इसने? गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। अपना भक्ति का नाम इसने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक मंत्र है, नथिंग एल्स। ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः वासुदेव भगवते, ये इस तरह का मंत्र नहीं है। ये तो मनमाना आचरण है। गीता एक ऑथेंटिक हमारा ग्रंथ है और गॉड गिवन है। इससे हटकर जो प्राण है वो भगवान के दिए नहीं है, वो तो एक ऋषि महर्षियों ने जैसा भगवान समझा उन्होंने अपना अनुभव और जिन मंत्रों का उन्होंने जाप किया उसका वर्णन दे रखा। अगर वो वेदों और गीता और भगवान के उस सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाते हैं तो व्यर्थ है। वो है शास्त्र विधिता कर मनमाना आचरण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी जाप करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं भक्ति का, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई गति होती है उनकी, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। और इन 3 चीजों के लिए हम भक्ति परमात्मा की किया करते हैं। इसलिए फिर लास्ट में ये फाइनल कर दिया है 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो करने चाहिए भक्ति कर्म और जो ना करने चाहिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। इनके अतिरिक्त किसी में और पे विश्वास मत करना, किसी दंत कथा। और पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने गुरु के लक्षण बताए हैं, सतगुरु के। अभी कबीर सागर में आपको दिखाएंगे, पहले वर्बली बताता हूं। जीव धर्मबोध के अंदर परमात्मा ने लिखा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। जो गुरु होगा उसमें 4 गुण होंगे, जो मेरे द्वारा भेजा हुआ जो मेरा दास होगा उसके विशेष गुण ये होंगे। गुरु के लक्षण 4 बखाना, यानी 4 गुण बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, उसके पास वेद सदग्रंथों का कंप्लीट ज्ञान होगा। और दूसरे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, यानी वो केवल वक्ता वक्ता जिज्ञासु नहीं होगा, वो भक्ति खुद भी करेगा और सारे संसार से भी भक्ति कराएगा। और तीसरे समदृष्टि कर जानी, और तीसरा उसमें ये गुण होगा कि सभी को
एक समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, एक जैसा सबको बर्ताव करेगा, समदृष्टि होगा। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, चौथे उसका जो कर्म होगा, चौथा जो लक्षण होगा उसमें उसके सभी जो कर्म होंगे वेद के अनुसार होंगे, उसी अनुसार उसकी साधना होगी, उन्हीं में प्रमाणित होंगे। और ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा, कहते उस गुरु के अंदर ये 4 गुण होंगे, इस मर्म को, इस गुप्त भेद को पहचान लेना। ये देखिएगा कबीर सागर, ये है कबीर सागर। और कबीर सागर परमात्मा का दिया हुआ अपना ज्ञान है। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से छपा है। और ये यहां से जीव धर्म बोध एक चैप्टर है, इसके 1960 पृष्ठ पर देखिएगा। यहां परमात्मा ने बताया है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, और दूसरे है ये वैसे पुनः हरि भक्ति मन कर्म वाणी, और तृतीय समदृष्टि कहे जानी, ये जानी है गानी गलत में स्पष्ट है। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, चौथा गुण ये होगा कि वेद विधि के अनुसार वो सब साधना बताएगा। और ये 4 गुण गुरु गुण जानो मर्मा, कि उस संत के अंदर ये 4 गुण होंगे, ये मर्म यानी इस गुप्त भेद को तुम समझ लेना।